हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जे मेंस में आया हुआ। ठीक है, और वो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ठीक है, द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 इक्वल्स टू 0 एंड द अनदर सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आर व्हाट? ऑप्शंस आर 2 3 1 एंड 4। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस दोनों सर्कल के बीच का जो कॉमन टेंजेंट्स है कितने हैं वो काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला बात कि हम लोग दोनों सर्कल का सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें सेंटर क्या होता है हम लोग का, माइनस g माइनस f, और रेडियस क्या होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब इसको रिलेट करते हुए हम लोग क्वेश्चन का जो इक्वेशंस है उस दोनों को फॉर द फर्स्ट केस इसमें जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है -9। तो सेंटर 1 कितना हो जाएगा, फॉर द सर्कल 1 का सेंटर कितना हो जाएगा -9, बट जी का वैल्यू -9 है, बट सेंटर क्या होता है -c, -f, दैट इज हो जाएगा 9, f का वैल्यू है 15/2, नेगेटिव 15/2, बट यहाँ पे क्या होता है f नहीं माइनस f होता है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 15/2। ये हो जाएगा हम लोग का सेंटर 1, मतलब फॉर द फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है वो ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर रेडियस कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जैसे कि हम लोग को पता है जी का वैल्यू है -9, तो जी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 प्लस एफ स्क्वायर, और एफ का वैल्यू कितना था -15/2, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 225/4 एंड माइनस सी मतलब -131, सी का वैल्यू है -131, तो दिस इज आवर रेडियस। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा चलो देख लेते हैं। 4 8 32 324 प्लस 225 माइनस 4 2 5 एंड दिस डिवाइड बाय 4। तो ये कुछ रेडियस आया, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस, इस दोनों का माइनस किया तो -225/4, तो रूट करेंगे तो आएगा रेडियस का वैल्यू 5/2। तो मैंने यहाँ पे फॉर द फर्स्ट सर्कल को इसको r1 एज्यूम कर लिया। ओके, सिमिलरली चलो मैं यहाँ पे दोनों को लिख देता हूँ। c1 का वैल्यू निकाला हम लोगों ने 9, 15/2 एंड r1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 5/2। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेंटर 2 और रेडियस 2 निकालने वाले हैं सेकंड वाले सर्कल का। तो चलो इस वाले सर्कल का सेंटर सर्कल 2 का जी का वैल्यू कितना है -3, तो जी का वैल्यू अगर -3 है तो सेंटर होता है -3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड कॉमा इसमें भी कितना है -3, तो -f होता है, अगर f का वैल्यू -3 है तो -f का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो सेंटर 2 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 3,3, तो यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ C2 इज 3,3 एंड अगेन रेडियस निकालेंगे तो फॉर द सर्कल 2 R2 कितना हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस f स्क्वायर मतलब अगेन 9 और माइनस सी, तो माइनस देखो ध्यान से माइनस सी होता है, सी का वैल्यू है -7, तो दो बार माइनस आएगा तो +7 हो जाएगा। तो ऑल ओवर कितना हो गया 18 + 7 व्हिच इज 8 और 25, दिस इज रूट ओवर 25, दैट इज रेडियस इज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पे नोट कर दिया r2 = 5। ओके, अब हम लोग इतना झमेला किए क्यों, क्योंकि हम लोग को निकालना है कॉमन टेंजेंट्स। तो सबसे पहले तो दोनों सर्कल का लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम लोग आंसर अपने आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको नीचे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा वीडियो में शायद नहीं दिखेगा, तो हम क्या करते हैं ना इसको इरेज कर लेते हैं, इस डेटा का यूज करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये रहा डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है,
दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। वो कितना होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 15 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, चलो ये भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 और प्लस ये 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 मतलब फिर से कितना हो गया 6 बाय 2, तो 36 बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग सही से कर लेना, मैं चेक करूंगा एंड में जाके। चलो फिर से चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 15 मतलब 9 बाय 4 आएगा। ठीक है, देखो मैंने गलती कर दिया यहाँ पे। 6 माइनस 15 मतलब 9, तो नेगेटिव 9 बाय 4 मतलब 81 बाय 4 आएगा। इसका नहीं क्या, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज 6 4 24 कैरी 2 4 12 13 14 144 प्लस 81 बाय 4 जो कि होगा कितना, रूट ओवर 9 8 और 4 12 9 नहीं मिस्टेक 4 5 ओके 8 और 4 12 और यहाँ पे 2 बाय 4 225 बाय 4 आ रहा है रूट ओवर में, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, इसका रूट ओवर निकालोगे तो आपका आएगा वैल्यू 15/2। तो हम लोगों ने दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखना ये डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब एक आखिरी काम करते हैं, हम लोग अगर दोनों रेडियस को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखो तो 5/2 प्लस 5 व्हिच इज दिस इज 5 दिस इज 5 प्लस 10, इसका वैल्यू भी कितना आ गया 15/2। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 15/2 और दोनों रेडियस का एडिशन करके भी आ रहा है 15/2। इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे, ये पॉसिबल कर्व है। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल कुछ इस तरह का है और दिस आर द टू सेंटर्स ऑफ अ सर्कल लाइक C1 और C2। और अगर आप इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, देखो द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू सेंटर्स C1 एंड C2, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, इस दोनों का रेडियस के इक्वल, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर r1 और दिस इज प्लस इक्वल आवर r2। मतलब हम लोग का जो रिजल्ट आया C1 यहाँ पे लिखते हैं C1 C2 मस्ट बी इक्वल्स टू r1 प्लस r2। अगर ये इक्वल आता है तो सर्कल का लोकेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो जस्ट ये केस तो हम लोग का भी आया हुआ, देखो C1 C2 का जो वैल्यू है ये हम लोग का r1 प्लस r2 के इक्वल है 15/2 और 15/2 r1 प्लस r2। इसका मतलब हम लोग का दोनों सर्कल कैसा है, एक्सटर्नली दोनों को टच करेगा लाइक दिस। अगर आपको डायग्राम प्रॉपर्ली पता चल गया देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कैसे, चलो प्लॉट करो। देखो एक टेंजेंट तो ऐसे पॉसिबल है जो कि आउटसाइड ऊपर जाएगा, दूसरा टेंजेंट ऐसे पॉसिबल है जिसको आउटसाइड टच करेगा, और एक थर्ड केस है। और वो थर्ड केस कौन है, एक ऐसा भी तो टेंजेंट हो सकता है जो दोनों में कॉमन हो। हम लोग को क्या चाहिए था, कॉमन टेंजेंट्स। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो कितने टेंजेंट्स हो गए, एक हो गया ऊपर एक नीचे और एक दोनों का कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इज 3। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप लोग पूरा वीडियो को देख लेना और इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 3। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं जो कि है 2023 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन एंड टॉपिक सर्कल। ओके, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। लेट द सेंटर ऑफ अ सर्कल C be alpha comma beta, सेंटर है alpha comma beta and its radius is less than 8 है, उससे छोटा है रेडियस। लेट 3x plus 4y equals to 24 and 3x minus 4y equals to 32 be two tangents and 4x plus 3y equals to 1 be a normal to circle C. Okay, then what is the value of alpha minus beta and plus r equals to what? So we have to calculate these values and options are 6 9 7 and 5. Okay, तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों को पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन अगर देख के पहचानना है तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना है। लाइक अगर ax plus by
इक्वल्स टू सी कोई लाइन है, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन के इसका एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन आप लिखना चाहते हो तो क्या करना होगा, सिंपल ax plus by is equals to c1। ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा बट ax plus by एज इट इज होगा। ये दोनों लाइन कैसा लाइन है, पैरेलल लाइंस, ओके। बट अगर आप इसका एक परपेंडिकुलर लाइन लिखना चाहते हो, कैसा लाइन, परपेंडिकुलर, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है, x और y का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करो, ओके, और कांस्टेंट का वैल्यू को चेंज करो। वन मोर थिंग कि इस दोनों में से किसी एक का नेचर को आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, किसी एक का। तो मैंने y को माइनस कर दिया। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों कैसा लाइन है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर। बट अगर ये दोनों का बात करेंगे तो ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ऑलरेडी, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ टॉपिक है, बट हम यहाँ पे इसको क्यों बता रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन है 3x minus 4y equals to 32, और यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है 4x plus 3y equals to 1, देखो कोएफिशिएंट को इंटरचेंज किया है, 4y का कोएफिशिएंट था 4 गया x का कोएफिशिएंट के पास, 3x का कोएफिशिएंट था 3 गया कोएफिशिएंट ऑफ y बन गया, और दोनों इसमें नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है, ये मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देखना आप लोग भी। और हाँ, अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो आप हमको क्या कर सकते हो, मैं कमेंट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, चलो ये नंबर नोट कर लेना, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, ओके, कहीं पे भी डाउट होगा तो। चलो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट अस से कि आपके पास एक सर्कल था जिसको हम लोगों ने मान लिया ये, एंड दिस पॉइंट इज आवर सेंटर सी। सी नहीं मानते, कोई भी सेंटर है मान लो, व्हाटएवर इट इज, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा। सेंटर हम लोग का क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कितना, अल्फा कॉमा बीटा, एंड टू टेंजेंट्स आ दिया, तो मैंने मान लिया दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज द सेकंड टेंजेंट, ओके। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये रहा आपका फर्स्ट टेंजेंट, ये रहा सेकंड टेंजेंट, एंड थर्ड वाला जो है ना ये नॉर्मल है, और आपको पता है कि सर्कल का नॉर्मल कहां से पास करता है, बाय द सेंटर, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। पर 2 और 3 एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन जो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज आवर नॉर्मल, गिवन नॉर्मल, ओके, ठीक है। तो एज्यूम दैट कि दिस पॉइंट को हम लोगों ने बी मान लिया, दिस पॉइंट इज ए, ओके। अब अगर ध्यान से एक चीज देखोगे आप लोग, तो ये जो थर्ड लाइन है ना, तो थर्ड लाइन पे ही कौन है, अल्फा कॉमा बीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 को अल्फा कॉमा बीटा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग 3 में x और y की जगह पे क्या रख सकते हो, अल्फा और बीटा रख सकते हो, तो जस्ट रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 1, इसमें हम लोगों को क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया अल्फा बीटा के टर्म में, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 1 2 3 तो ऑलरेडी मान के रखा है, तो इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में फिलहाल हम लोग के पास एक ही इक्वेशन है, बट अगर और एक मिल जाए देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, ओके। अब वो मिलेगा कहां से, तो वो कांसेप्ट भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक चीज बताओ, जैसे कि AP इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड आल्सो अगर आप इस पॉइंट को प्लॉट करोगे, इससे मिला दोगे, तो AP और AQ क्या हो जाएगा, दोनों रेडियस ऑफ दैट सर्कल है, तो वी कैन से दैट कि AP और AQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। चलो एक कांसेप्ट मैं दोबारा रिकॉल करना चाहूंगा, जैसे मान लो ये इक्वेशन है ax by c = 0, ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, एंड समवेयर एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये डिस्टेंस का अगर आपको वैल्यू निकालना है d का, तो कैसे निकालते हो d का डिस्टेंस का वैल्यू, आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में जहां पे x और y है ना, वहां पे अल्फा बीटा पुट करना है, आपको क्या पुट करना है, अल्फा बीटा। तो क्या होगा, a अल्फा प्लस b बीटा एंड प्लस c, एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। ये होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, पैटर्न एक तरह से, ठीक है। फार्मूला मत याद करना, पैटर्न याद करना, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, AP और AQ दोनों का इक्वेशन, दोनों का लेंथ निकालेंगे, कैसे, यूजिंग दिस कांसेप्ट, बिकॉज़ हम लोगों को सेकंड वाला लाइन और ये कोऑर्डिनेट पता है, फर्स्ट वाला लाइन और ये कोऑर्डिनेट पता है,
तो जैसे कि हम लोग को पता चला कि वी कैन से दैट फ्रॉम दिस डायग्राम AP इक्वल्स टू AQ। अब AP को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 कौन था, 3x माइनस, यहां पे लिख देता हूं 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 32। ओके, एंड इस 32 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। मैं एक बार वेरीफाई करूंगा कि ये जो लिखा हुआ है वो मेरा स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। ओके, तो स्क्रीन पे तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये डिस्टेंस AP का बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, x और y की जगह पे अल्फा और बीटा रखना है। तो रखते हैं यहाँ पे, दिस इज 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा और मॉड लगा देना है। सिमिलरली AQ मतलब इस सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस लाइन 1 का, तो क्या करो, लाइन 1 कौन था, यहाँ पे है देखो 3x plus 4y minus 24, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x plus 4y minus 24 equals to 0। अब आपको क्या करना है, x और y के जगह पे अल्फा बीटा रखना है, तो जस्ट पुट करते हैं 3 अल्फा plus 4 बीटा minus 24 by root over 3 square plus 4 square मतलब 9 plus 16। ठीक है, तो ध्यान से देखो 9 plus 16 9 plus 16 दोनों साइड सेम सेम है, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं क्योंकि एंट्रेंस में अगर आप पूरा डिटेल में करोगे ना तो टाइम वेस्ट है इधर से। तो ये √25 और √25 कैंसिल टू ईच अदर। ओके, तो काम करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 3 अल्फा प्लस माइनस 4 बीटा माइनस 32 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इसको थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब आपका बात है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमको पता तो नहीं है ना प्लस लेने से आंसर मिलेगा या माइनस लेने से, तो चाहे तो आप दोनों को एक एक करके ले सकते हो। तो पहले तो हम लोग पॉजिटिव को लेंगे, अगर आंसर मैच कर जाता है तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आंसर मैच नहीं करता है तो आप क्या करना, नेगेटिव वाले को लेके सॉल्व करना। एग्जांपल के लिए फिलहाल हम लोग पॉजिटिव वाले को लेके चलते हैं। क्या होता है सिचुएशन बताओ, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 is equals to 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24। इसको सॉल्व करते हैं, अगर आंसर नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप केस 2 देखेंगे माइनस को लेके। ठीक है, फिलहाल ये 3 अल्फा कैंसिल टू ईच अदर, तो क्या होता माइनस 8 अल्फा 8 बीटा इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 32, माइनस 24 प्लस 32 मतलब 16 आएगा, वो भी पॉजिटिव में 16 नहीं 8 आएगा, सॉरी this is 8, that is the value of beta is how much, the value of beta is minus of 1। बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया। गुड, ओके। अब अगर इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम लोग बीटा की जगह पे -1 रख देता तो क्या बोलता, चलो इसको भी लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 becomes 4 अल्फा plus 3 times of beta, the value of beta is -1 and this is equals to 1। ओके, तो सिंपलीफाई करते हैं, 4 अल्फा इक्वल्स टू 4 and the value of alpha is 1, तो we got the value of alpha also। अल्फा का वैल्यू 1 मिला और बीटा का वैल्यू -1 मिला। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको साइड में नोट करके रख देते हैं ताकि हम लोग जब r निकालेंगे तो इसका यूज कर सकें। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। अब हम लोग का काम क्या है, रेडियस निकालना। ओके ओके, अब हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ था ताकि मैं इरेज कर लूं, ताकि वीडियो उतना लॉन्ग ना हो। ठीक है ना, ओके चलो अब रेडियस फाइंड आउट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, इक्वेशन लाइन 2 का और लाइन 3 का। दैट इज अगर हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे देन वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अगर P का कोऑर्डिनेट मिल गया तो डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, AP निकाल सकते हो, जो कि रेडियस हो जाएगा हम लोग का। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। किसको किसको, 2 एंड 3 को। 2 और 3 कौन है, देखो 3x 4y 32, 4x 3 + 3y 1। तो एक काम करते हैं ना, किसी एक का कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं।
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 4 से, ताकि y वाला टर्म कैंसिल हो जाए। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, ये होता 9x 12y इज इक्वल्स टू 6 और 9। 4 से इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना होता 16x 12y इज इक्वल्स टू 4। ओके देखो ये 12y मैच कर गया, तो मैंने क्या किया, जस्ट कैंसिल कर दिया। ओके तो यहाँ से क्या मिल गया देखो, तो 25 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 100। तो x का वैल्यू कितना मिल गया 100/25। 100/25 का मतलब 4। तो x वाला कोऑर्डिनेट कितना मिला 4 मिल गया। अब अगर हम लोग इक्वेशन 3 में जाके x को पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में जाके x का वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो देखो क्या होता 4 * 4 और प्लस 3y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपका 16 प्लस 3y इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 3y इक्वल्स टू आ गया आपका -15 और वी कैन से y इक्वल्स टू -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना मिला x, y मतलब 4, -5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, -5। और a का कोऑर्डिनेट हम लोग को ऑलरेडी पता है कितना है अल्फा, बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके रखा है 1, -1। ओके क्या करेंगे अब थर्ड टर्म, अब लास्ट टर्म जस्ट अप्रोक्सीमेट हो ही गया सॉल्यूशन। ओके तो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस एक्चुअल में कौन है, डायग्राम को देख के आप खुद ही बता सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस व्हिच इज AP। तो आप रेडियस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा ये AP हम लोग और भी मेथड से निकाल सकते हैं। देखो अल्फा बीटा मिल गया तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकाल देना, A से लेके इक्वेशन लाइन 2 के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मेट था, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, ठीक है। बस एक भी डायरेक्टली मिल जाता है, ताकि ये सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ता फिर आपको। वो अलग अलग मेथड है, आपको जैसा अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस रेडियस निकालेंगे, जस्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो AP को ही तो हम लोगों ने r बोल के रखा है ना यहाँ पे, व्हाटएवर रूट इज रूट अंडर चेंज इन x मतलब 4 - 1 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा चलो तो देखें। दिस इज 9 और दिस इज प्लस ऑफ कितना -4 का स्क्वायर व्हिच इज 16 मतलब 25 रूट में है। दैट इज द वैल्यू ऑफ r इज 5। और अल्फा बीटा ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा है। अल्फा का वैल्यू था 1 और बीटा का वैल्यू था -1। अब इसका क्या हम लोग को करना है, क्या अल्फा और बीटा तीनों का वैल्यू तो मिल गया, हम लोग को कैलकुलेट करना था इसका वैल्यू, दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस r का। तो लिख देते हैं लास्ट में अल्फा माइनस बीटा प्लस r व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू है 1, बीटा का वैल्यू है -1 और r का वैल्यू है 5 व्हिच इज 2 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 7। दिस इज आवर आंसर द 7। so this is our solution। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये था मेरा व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड मी एनी क्वेश्चन अगर आपको मैथ्स में डाउट है। तो श्योर तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बना दूं, मतलब 12th का रिलेटेड है तो मेंस से रिलेटेड तो बना ही दूंगा किसी तरह से, बट अगर ग्रेजुएशन का भी है तो आप सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन बताने का। और अगर इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो क्या कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप या तो कमेंट। और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो करना ही है। ओके थैंक यू बाय। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सर्कल 2023 में आया हुआ है। ओके एंड द क्वेश्चन इज लेट A be the point 1, 2 and B be any point on the curve this if the center of the locus of point B which divides the line segment AB in the ratio 3:2 is the point alpha, beta। मतलब जो P का लोकस है, P का लोकस डेफिनेटली सर्कल होगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक ही सर्कल का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो सर्कल का है, तो P का लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा और उसका जो कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट है this is our alpha, beta। okay then the length of the line segment AC, then we have to calculate the length of AC। AC कौन है, AC है this is point C, actually यहाँ पे मैंने मिस कर दिया होगा, this is point C। okay तो ये C किसका कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा and we have to calculate A, this point is A and we have to calculate the distance between the length of the line segment AC। okay
2023 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड ऑप्शंस आर लाइक दिस 3 रूट 5 by 5 6 रूट 5 by 5 2 रूट 5 by 5 एंड 4 रूट 5 by 5। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को देखो आप लोग ध्यान से, ये इक्वेशन है सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 16 मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज वी हैव अ लाइन in which the first point is taking a which is 1 2 and the second point is taking b और b कहां पे है on the circle this तो b कहां पे है उस सर्कल का एक पॉइंट है and somewhere एक पॉइंट p है एक पॉइंट p है जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन ab को। ओके, अब b कहां पे है ऑन द सर्कल है तो हम लोग b को एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल जो कि होता है a cos थीटा एंड a sin थीटा दैट इज 4 cos थीटा एंड 4 sin थीटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हमको लग रहा है कि ये आ रहा होगा वीडियो में। हां आ तो रहा है। चलो, तो दिस इज a, दिस इज आवर b। ये b कहां से हम लोगों ने लिया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल से लिया। ओके, एंड p का लोकस हम लोग को फाइंड आउट करना है तो p को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं h, k और जब लोकस हम लोग निकाल लेंगे तो उसको x और y से रिप्लेस कर देंगे एंड में जाके। हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग द सेक्शन फार्मूला इन द ab, p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा 3 into 4 cos थीटा मतलब 12 cos थीटा प्लस 2 into 1 डिवाइड बाय 3 plus 2 दैट इज 5। एंड सिमिलरली अगर आप k वाले पोर्शन का बात करोगे तो चलो मैं k को यहां नीचे लिख देता हूं। k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 into 4 sin थीटा दैट इज 12 sin थीटा और 2 into 2 दैट इज प्लस 4 एंड डिवाइड बाय 3 plus 2 दैट इज 5। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो मैंने यहां पे देखो 12 cos थीटा का वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा 5h - 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से अगर 12 sin थीटा का बात करें तो कितना होता 12 sin थीटा इक्वल्स टू 5k माइनस ऑफ 4। तो मैंने क्या किया, यहां से 12 cos थीटा और 12 sin थीटा का वैल्यू निकाल लिया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग 1 का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे और 1 का स्क्वायरिंग और 2 का स्क्वायरिंग करके अगर ऐड कर दे देन हम लोग को क्या मिलता, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या बनता 12 cos थीटा का स्क्वायर और प्लस 12 sin थीटा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 5x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5k - 4 का होल स्क्वायर। इस दोनों से अगर 12 स्क्वायर कॉमन लिया जाए देन व्हाट वी गॉट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और अगर इस दोनों में से 5 कॉमन लिया होता हम लोगों ने तो 25 ऑल ओवर कॉमन आता एंड टर्म क्या होता देखो तो ये होता h - 2/5 का स्क्वायर और इसमें से भी अगर हम लोग 5 स्क्वायर कॉमन लिया होता जो कि ऑल ओवर ले चुके हैं तो क्या होता है यहाँ पे k - 4/5 का स्क्वायर। तो सिचुएशन क्या बना, दिस इज आवर वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर और इस 25 को इधर लाओगे तो 25 बाय हो जाएगा एंड दिस इज h - 2/5 का स्क्वायर और प्लस k - 4/5 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करके देखोगे ना तो लोकस क्या हो गया x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर मतलब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से आप इसको रिलेट करो h और k को x और y से रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें ये वाला और ये वाला क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर होता है और जिसको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, जो पॉइंट P का लोकस है, देखो h और k का रिलेशन हम लोगों ने निकाला है तो दिस इज आवर लोकस ऑफ पॉइंट P। इसमें ये दोनों क्या है सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट इज अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/5 एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। ओके, तो सिंपल अब आपको क्या करना है, देखो अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं तो द पॉइंट A is 1, 2 and the point C is 2/5, बीटा is 4/5। आपको सिंपल क्या करना है डिस्टेंस बिटवीन देम लगा देना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। चलो मैं भी इसको जल्दी से निकाल देता हूं। AC can be written as
2/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन अ रूट। तो मैंने उसको अप्लाई किया एंड जस्ट हम लोग का आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा चलो देख लेते हैं। ये होता है आपका 2 माइनस 5 3/5 मतलब हो जाएगा 9/25 प्लस यहाँ पे कितना होता 4 माइनस 10 6 मतलब 36 36/25। तो सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा ऑल ओवर 45 और डिवाइड बाय 25 इसका रूट, जिससे 25 का रूट कितना हो जाएगा नीचे तो ऑल ओवर 5 आ गया और रूट 45 को क्या लिख सकते हो 3 रूट 5 3 3 is 9 और 5 45 हाँ 45 को लिख सकते हो 3 रूट 5। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 3 रूट 5/5। तो हम लोग का ऑप्शन 1 जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोग क्या करो आज तो बिना मिटाई सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल का एक क्वेश्चन जो कि 2023 मेंस में आया हुआ है। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। A line segment AB of length lambda moves such that the point A and B remain on the periphery of a circle of radius lambda. Okay, then the locus of the point that divides the line segment AB in the ratio of 2:3 is a circle of radius। मतलब जो हम लोग लोकस फाइंड आउट करने वाले पॉइंट का जो कि AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में, उस पॉइंट का लोकस क्या है एक सर्कल है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द radius of that circle। okay, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो लेटेस्ट से we have a circle and the radius of this circle is lambda। the radius of this circle is lambda which is given here। okay, and a line AB and a line A and B। okay, ये लाइन AB कैसे पता चला, देखो A and B क्या बोला गया था, remain on the periphery of a circle। मतलब सर्कल के क्या है सर्कमफेरेंस पे वो दो पॉइंट्स है A and B रिस्पेक्टिव। ओके, नाउ समवेयर अ पॉइंट एक पॉइंट है ऑन द लाइन AB पे, एक लाइन AB पे कौन पॉइंट है कोई भी पॉइंट है, लेट अस से दैट पॉइंट इज P and which divides this line AB in the ratio 2:3। तो assume that somewhere a point P, this is our point P जो AB को किस रेशियो में कट कर रहा है which is 2:3। that is we can say that AP by PB which is 2/3। अगर आप इससे सिंपलीफाई करोगे, अगर ये 2 है और ये 3 है तो टोटल डिस्टेंस AB का हम लोग रेशियो में एज्यूम कर सकते हैं 5। तो अगर सिंपल तरीके से देखा जाए द डिस्टेंस ऑफ AP which can be say that 2/5 of AB। ओके, टोटल लेंथ का कितना पार्ट है वो 2 पार्ट है and similarly PB is also said that 3/5 times of AB। PB कौन है the bigger one which is 3/5 of that AB। okay, now one more thing is given that कि AB का जो लेंथ है ना वो भी लैम्डा है, AB का जो लेंथ है वो भी लैम्डा है, that is we can say that AP equals to 2/5 times of lambda and similarly PB is 3/5 times of lambda। तो हम लोगों ने AP निकाल लिया और PB निकाल लिया विथ ओके ठीक है कोई नहीं। नाउ अगर आप इसको सर्कल के सेंटर को O एज्यूम करोगे और दिस पॉइंट इज P, हम लोगों को क्या करना है P का पहले लोकस फाइंड आउट करना। तो चलो करते हैं। assume that this point is H, K। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट अस से कि P का कोऑर्डिनेट है H, K। यहाँ पे मिटाता हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा डायग्राम। एक पॉइंट और है C somewhere this which is the perpendicular bisector of chord AB। ओके, जो सेंटर से पास कर रहा है जो कि सर्कल का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू इक्वल पार्ट में हो जाता है, दैट इज AC एंड CB व्हिच इज AC इज इक्वल्स टू CB। मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट होता है कॉर्ड का जो सेंटर से पास करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक्चुअली। ओके, नाउ दिस कैन बी सेड दैट ये AB का कितना है हाफ है और वी कैन से दिस इज आल्सो λ/2 क्योंकि AB का लेंथ भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ AB इज व्हाट लैम्डा। तो हम लोगों ने AC और CB का लेंथ λ/2 निकाल दिया। ओके,
चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिचुएशन समझो, दिस पॉइंट इज P एंड O। वेट, ये बाहर कुछ म्यूजिक बज रहा है बट आप लोग मैनेज करना, ओके। लेट अस से दिस पॉइंट इज 0,0। इस सर्कल का सेंटर जो गिवन था, एक सर्कल जिसका रेडियस लैम्डा है, उसको हम लोगों ने 0,0 अज्यूम कर लिया। देन वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ OP इज रूट ओवर हाउ मच, रूट ओवर h minus 0 का स्क्वायर प्लस k minus 0 का स्क्वायर, which is say that root over h square plus k square। ये किसका लेंथ निकाला हम लोगों ने, द लेंथ ऑफ OP, ओके। अगर हम लोग इसको प्लॉट कर देते फर्दर, नाउ वी कैन अप्लाई इन ट्रायंगल OPC, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, व्हिच इज OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, PC का स्क्वायर। देखो OP का वैल्यू हम लोग को पता है, OC का वैल्यू हम लोग को फिलहाल नहीं पता, और PC द लेंथ ऑफ PC व्हिच इज आल्सो नॉट गिवन। तो हम लोग सबसे पहले ना इसका और इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही मजेदार है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो PC को हम लोग लिख सकते हो AC माइनस AP, PC को हम लोग क्या लिख सकते हो, AC माइनस AP, और AC का लेंथ हम लोग को ऑलरेडी पता है लैम्डा बाय 2, एंड AP का लेंथ भी हम लोग को पता था, द लेंथ ऑफ AP इज 2/5 टाइम्स ऑफ लैम्डा व्हिच इज 2 लैम्डा बाय 5। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं। द LCM इज 10, 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, दैट मींस PC का लेंथ हम लोग को मिल गया, द लेंथ ऑफ PC इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 10। तो देखो हम लोग को क्या क्या मिल चुका है, OP का वैल्यू मिल चुका है और PC का वैल्यू मिल चुका है। अगर हम लोग कहीं से OC कैलकुलेट कर ले देन हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना, ओके। ओके चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, ओके। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो ही जाएगा, देखते हैं। अगर हम लोग इसको प्लॉट कर दें AO को, तो ट्रायंगल AOC में अगर आप पाइथागोरस लगाते तो क्या होता, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। नाउ यू कैन अप्लाई OA, OA इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल व्हिच इज लैम्डा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। AC द लेंथ ऑफ AC हम लोगों को पता है, AC कौन है, लैम्डा बाय 2, तो दिस इज लैम्डा बाय 2 का होल स्क्वायर, एंड OC जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता, OC ही तो निकालना है ना हम लोग को, ओके। तो सिंपलीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ OC का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4। इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, OC का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4। This is the value of OC का स्क्वायर। अब देखो तीनों का वैल्यू मिल चुका है, this is OP, this is PC and this is OC। इस तीनों पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिटर्न में मिलता है, ओके। चलो the length of OP का स्क्वायर, लेंथ ऑफ OP का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली OC का स्क्वायर जो कि हम लोगों ने निकाला है कितना, 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4, एंड PC का स्क्वायर, PC का स्क्वायर कितना है, लैम्डा बाय 10 का होल स्क्वायर, दैट मींस लैम्डा स्क्वायर बाय 100। अब इसको अगर सिंपलीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, द एलसीएम इज 100, 25 3 द 75 लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू कितना, अगर आप p का लोकस चेक करोगे, p का कोऑर्डिनेट h और k का तो k था, तो हम लोग इस h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे, x और y में। तो आपका जो टर्म है वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 76 लैम्डा स्क्वायर बाय 100। अगर आप इसको सिंपलीफाई कैंसिल आउट करना चाहो तो किससे कटेगा, देखते हैं। 4 से कट रहा है, 4 25 जा और ये 19 जा, 90 लैम्डा स्क्वायर बाय 25। एक लास्ट लाइन, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको होल स्क्वायर में लिखना होता तो क्या लिखते हम लोग, रूट ओवर 19 लैम्डा डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर। तो ये किसका लोकस था, पॉइंट P का, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ P।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्कल है, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर जो था ओरिजिनल वाले सर्कल का वही होगा। अगर आपने यहाँ पे 0 0 के अलावा कुछ और एज्यूम किया होता तो वो यहाँ पे आ जाता। ओके, एंड अभी रेडियस क्या मिला हम लोग को, √19 लैम्डा बाय 5। देखो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग को क्या निकालना था, सर्कल का रेडियस, तो हम लोग का रेडियस निकला r8, रेडियस इक्वल्स टू √19 लैम्डा बाय 5। The option number 2 is our correct answer. Okay, तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोग क्या करना ना, कॉपी में नोट करना साथ साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं सर्कल का, जो कि 2023 मेंस में जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लेट O be the origin and OP and OQ be the tangents to the circle। कौन सा सर्कल है, x² + y² - 6x + 4y + 8 = 0 at the point P and Q on it। मतलब एक सर्कल है, दिस सर्कल, एंड उस पे दो पॉइंट है जहां पे हम लोगों ने टेंजेंट प्लॉट किया। ठीक है, P and Q पे, from where, from the origin O। okay, now if the circumcircle triangle OPQ, एक ट्रायंगल जो बनेगा ना OPQ, उसका सर्कमसर्कल है वो कहां से पास कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा, 1 बाय अल्फा। ओके, मतलब सर्कमसर्कल जो होगा उसमें कौन सा पॉइंट पास कर रहा है सर्कल से, अल्फा, 1 बाय अल्फा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन है 5/2, 1, -1/2 एंड 3/2। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस से वी हैव अ सर्कल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। देखो यहाँ पे ये सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो अगर ध्यान से देखो तो g का वैल्यू है आपका -3 और f का वैल्यू है आपका 2। g है -3 एंड f है 2। अगर सेंटर का बात करें तो इस ट्रायंगल का, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा -g, -f, which is how much, 3, -2। दिस इज 3, -2। तो चलो मैंने इस सर्कल को प्लॉट कर दिया। लेट अस से दिस इज आवर सर्कल, गिवन सर्कल एक्चुअली। ओके, एंड दिस इज सेंटर व्हिच इज 3, -2, एंड समवेयर एक बाहर में ओरिजिन है O। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन O। दिस इज 0, 0। और अगर ध्यान से देखोगे तो इस बाहर वाले पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट प्लॉट करते हैं। तो लेट अस से दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द अनदर वन, सेकंड। दो टेंजेंट मैंने प्लॉट कर दिया, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देखो P एंड Q दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या प्लॉट कर दिया, दो टेंजेंट्स प्लॉट कर दिए फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ओरिजिन O से। अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं OP एंड OQ, तो OP और OQ आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ध्यान रखना कि रेडियस और रेडियस दैट इज नॉर्मल टू दैट सर्कल एंड दिस इज व्हाट, टेंजेंट। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस क्या होता है, नॉर्मली तो होता है ना जो सेंटर से पास कर रहा है। अगर आप ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो कुछ टर्म्स पता चलने वाले हैं, तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करो। बोला गया दैट द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो देखो ट्रायंगल है OP एंड Q, अगर आप इसको मीट कराते हो तो एक ट्रायंगल बनेगा OP एंड Q, और इस तीनों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल आपको पास बनाना है, और उस सर्कल का एक पॉइंट है कौन, अल्फा, 1 बाय अल्फा। तो हम लोग को अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट सेंटर को हम लोग मान लेते हैं A। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल AQO, जो कि दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अगर हम कुछ देर के लिए इस लाइन को मिटा दें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है हम लोग के पास, जिसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री सम का बात कर रहे हैं। तो 90 + 90 180 डिग्री हो जाएगा। और एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल का सम 360 होते हैं। दैट इज वी कैन से दैट कि एंगल A और एंगल O का समेशन भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसमें अगर ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इसको प्लस कर दे रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ 180। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, 90 + 90 180 हो जाएगा। एंड अगर क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी एंगल सम का लगाए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, PAQ प्लस एंगल QOP,
which is also 180 डिग्री। तो बचपन का बचपन का मतलब सर्कल जो 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, अगर अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, देन वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, दैट इज OPAQ is a cyclic quadrilateral। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मतलब अगर आप कोई भी सर्कल प्लॉट करोगे इस चारों पॉइंट से, तो चारों पॉइंट को टच करेगा, मतलब चारों पॉइंट को पास कराता हुआ एक सर्कल होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे फ्री हैंड से एक सर्कल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि आपका सर्कल कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा बट मैनेज करना आप लोग, चारों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। और ये जो है ना आपका ए ऑन ओ, AO बन जाएगा आपका डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, और यही सर्कल है कौन, उस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में एक सर्कम सर्कल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में ये A और O दोनों क्या है, वो इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो लिखते हैं फॉर सर्कम सर्कल, डाया कौन हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा OA। तो O का कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड A का कोऑर्डिनेट है 3 -2। तो हम लोग क्या कर देंगे, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल का इक्वेशन लगा देंगे, देन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल। तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x - x1 x - 3 into x - x2 जो कि है 0 प्लस y - y1 जो कि है -2, तो फिर यहाँ पे +2 कर देंगे, एंड y - y2 दैट इज 0 is equals to 0 होता है। तो दिस इज आवर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, देन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। तो क्या होता है चलो देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 3x प्लस y² प्लस ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 0। थोड़ा अरेंज कर देते हैं, x² प्लस y² माइनस यहाँ पे 2y होना चाहिए, x नहीं, -3x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 0। So this is our equation of the circum circle, okay। बट अगर इंटरेस्टिंग चीज क्या देखो ध्यान से, इसी सर्कम सर्कल से, फ्रॉम दिस सर्कम सर्कल एक पॉइंट है कौन, अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा। तो समवेयर 1 को यहाँ पे एज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो उस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर इस सर्कल का बात करें x² + y² - 3x + 2y, इसमें किसको पुट कर सकते हो, x के प्लेस में अल्फा एंड y के प्लेस में 1 बाय अल्फा, आप उसको पुट करो एंड देन यू जस्ट कैलकुलेट द, वी गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। और हां यहाँ पे जो पॉइंट अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा नहीं था, अल्फा कॉमा 1 बाय 2 था, मैंने इसको एडिट किया वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। अब अगर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगा, देखो ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर मतलब 1 बाय 4 हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा प्लस 2 into 1 by 2 which is equals to 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल एंड फ्रॉम हियर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होता है सिचुएशन, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12 अल्फा एंड प्लस 4 which is equals to 0। तो सिंपलीफाई करेंगे तो देन वी गॉट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 ऑफ अल्फा एंड प्लस ऑफ 5 which is equals to 0। और 4 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो देन यू गॉट योर अल्फा का वैल्यू, ओके। तो चलो फैक्टराइज करते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस 12 को दो पार्ट में ब्रेक कर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 12 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, चलो देख लेते हैं। 12 को ब्रेक करेंगे 5 4 20, 10 और 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 10 अल्फा माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। 4 अल्फा कॉमन लिया, नहीं 2 अल्फा कॉमन आएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, तो दिस इज 2 अल्फा माइनस 5, और अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2 अल्फा माइनस ऑफ 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। दैट इज दो फैक्टर क्या क्या मिला हम लोगों को, एक मिला 2 अल्फा माइनस 5 एंड दूसरा क्या मिला 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे देन वी गॉट आवर अल्फा का वैल्यू, क्या होता ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 5/2। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो हम लोग का डायरेक्टली मैच कर गया। अब सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 अल्फा माइनस 1 अगर 0 है तो अल्फा क्या होता 1/2। आपका ऑप्शन में 1/2 नहीं है, देखो -1/2 है, तो ध्यान रखना दिस इज आवर आंसर व्हिच इज अल्फा इक्वल्स टू 5/2, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। मैंने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक किया था इसलिए वीडियो को एडिट करना पड़ रहा है, अदरवाइज ओके ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना।